हम आज की आराधना प्रारंभ करेंगे। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? आइए हम अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, आपने हमें जीवित, सुरक्षित और भला चंगा रखा है। आज के इस पवित्र वार के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं, जबकि हम आज ऑनलाइन माध्यम से आपकी स्तुति और करते हैं। परमेश्वर पिता, आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे मन और हृदय को टटोलिए, ताकि परमेश्वर पिता यह वचन और आज की पूरी आराधना हम अपने मनों में जमा के रख सकें। परमेश्वर पिता, हर एक के साथ होइए, हर एक उन लोगों के साथ जो इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, उन्हें आप संभालिए और सुरक्षित और भला चंगा रखिए। इस विनती को हम आपके प्यारे बेटे यीशु ख्रिस्त के प्रिय और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अभी हम परमेश्वर की स्तुति में एक गीत गा लेंगे और अपनी गीत पुस्तक से निकाल लेंगे गीत नंबर 396। गा लेंगे गीत का नंबर 396। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लाकर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। बुराई से बचा के वो निर्मल करता है, वो मेरे मन से बोलकर आराम दिलाता है अगवा मुक्तिदाता, भरोसा उस पर है, सदा वो रहता पास की सहारा दे। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। वो मेरा दो सहायक, वो मुझको करता स्थिर, वो दुख की आंधी रोकर मुझे बचाता है। विश्वास से स्वर्गीय घर की मैं करता हूँ आशा, जो यीशु मेरे लिए बनाता है। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। आइए अभी हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने में शामिल होंगे और उत्तरवादी पाठ के लिए हम अपने गीत पुस्तक से निकाल लेंगे पाठ नंबर 33 और इसमें अगुवाई हमारी कुमारी प्रतिज्ञा बारी करेंगी और हम अपना अपना हिस्सा बारी बारी से पढ़ लेंगे। अगुवे का पाठ प्रतिज्ञा पढ़ेगी और कलीसिया का पाठ हम पढ़ेंगे। हम उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे पाठ क्रमांक 33। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और छनछनाती हुई छाल हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं, तो मुझे कुछ भी काम नहीं।
विराजमान और कृपाल है। प्रेम दान नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनृति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, मुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। तू कर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति रखता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हो तो जाती रहेगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। परंतु जब सर्वशिष्टाचार आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता था, बालकों का समन था, बालकों की सी समझ थी। परंतु जब सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। एक साथ बोलेंगे। पर विश्वास, आशा, प्रेम ये तीनों स्थायी हैं और इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। अभी हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे और प्रभु की प्रार्थना भी हम साथ में कहेंगे। इसमें अगुवाई प्रतिज्ञा बारी करेंगी। ये और विश्वास वचन और प्रभु की प्रार्थना साथ में। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, परंतु पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र सियानी कलीसिया, पवित्रों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराध क्षमा किया है वैसे हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अभी हम कलीसियाई सूचना सुन लेंगे और मैं आमंत्रित करता हूं हमारे स्थानीय पासवान रेवरेंड राकेश प्रकाश जी का कि हमें सूचना सुनाने में हमारी अगुवाई करेंगे। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में कलीसिया के समस्त भाई और बहनों को मैं अपना नमस्कार देता हूँ। प्रियो, सियोन मेनोन चर्च सांड्रा की ओर से आप सभी का आज की इस आराधना में मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी को कि आप सभी अपनी सहायता को विभिन्न माध्यमों के माध्यम से आप कर रहे हैं। परमेश्वर इन सारी बातों की आशीषों को आप सभी को देने जा रही हैं। प्रियो, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा कि आज फादर्स डे है। आज सारे विश्व में इस फादर्स डे को मनाया जा रहा है। मैं आप सभी पालकों का जो पिता हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और उन्हें कलीसिया की ओर से अपनी शुभकामना देता हूं। हम जानते हैं कि जो पिता होते हैं उनके कंधों पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। पिता जो हैं वे हमारे जीवन के लिए हमें मार्ग बताते हैं, राह बताते हैं और वे हमें चलना सिखाते हैं। इसलिए मैं हर एक पिता का अभिनंदन करता हूं, उनके
जीवन के लिए परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ और अपनी बधाई अपनी प्रिय कलीसिया की ओर से सब हमारे पिता जितने हैं उन सभी को मैं देता हूँ। हम अपनी कलीसिया के लिए कुछ सूचनाओं को सुन लेंगे। प्रियो, हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि इन दिनों हमारी जो आराधना है इसी प्रकार से मोबाइल के माध्यम से हम कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसमें जुड़े रहिए ताकि हमारी कलीसिया का जो आराधना है वो इस माध्यम से जब हम करते हैं इससे परमेश्वर को आदर और महिमा भी मिलता है। इस सप्ताह में जिनका जन्मदिन रहा है उनमें मेरे पास 3 नाम हैं, मास्टर अरुण आशावान, श्रीमती ए राय और भाई नोवेल मसीह। इन सभी को मैं कलीसिया की ओर से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और परमेश्वर पिता से निवेदन करता हूं कि इन सभी को आने वाले दिनों में और भी अपनी बहुतायत से इस्तेमाल करें, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा और आदर मिले। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि भाई यीशु मसीह के परिवार में एक संतान का आगमन इसी सप्ताह हुआ है। भाई यीशु मसीह और उनके समस्त परिवार को हम कलीसिया की ओर से हार्दिक बधाई और अपनी शुभकामनाएं देते हैं। प्रियो, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस कोरोना काल में जबकि हम सभी हैं, आप सभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी बेटी कुमारी श्रीमती रिमी विक्रम जो कि रायपुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ड्यूटी करती है और उसका इसी बुधवार से कोरोना वार्ड में ड्यूटी रहेगी। मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं कि आप उसके लिए प्रार्थना करें। 14 दिन वो अपनी ड्यूटी को करेंगी और उसके बाद 7 दिन वो क्वारंटाइन स्थिति में रहेंगी, अपने परिवार से भी नहीं मिल पाएगी। उसकी एक छोटी बच्ची है 1.5 साल की याना, आप उसको भी, इन दोनों के लिए आप अवश्य है कि आप प्रार्थना करें। प्रियो, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी जो भेंट है वो बराबर हमारे सहायक कोषाध्यक्ष को मिल रहा है, कोषाध्यक्ष को मिल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं कि इस भेंट के द्वारा हम अपनी कलीसिया का जो भी आर्थिक जो पक्ष है उसे संभालते हैं। साथ ही साथ मैं विनती करता हूं चर्च सपोर्ट फंड के लिए जो हमें हर महीने धमतरी भेजना पड़ता है, आप प्रति माह उसे हमारे डीकन भैयार के निदान के पास उसे अवश्य ही उस राशि को जो जमा किया करें ताकि वे इसे धमतरी भेज सकें। अभी तक जितनों ने दिया है उन सभी के लिए मैं धन्यवादित हूँ और उनके लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। सो मेरे पास धन्यवाद के कुछ शब्द हैं कि विगत रविवार को जो आपने हमारी सहायता किया संचालन में, विशेष प्रार्थना में, कलीसियाई प्रार्थना में, गानों के जरिए कोरिस्टर सिस्टर्स को मैं बहुत ही धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि इस इंतजाम को जबकि कुमारी मिताली पटेल और हमारे प्रिय भाई डॉक्टर एस नेताम, माफ कीजिएगा डॉक्टर एस मिलाप जो करते हैं, मैं उन दोनों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ और आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप अपने प्रार्थना निवेदन जो भी है आप उसे मुझे भेजें ताकि मैं आपके लिए अलग से और भी प्रार्थना कर सकूं। धन्यवाद के साथ, इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। प्यारों, अभी वक्त है कि हम कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे और कलीसियाई प्रार्थना के लिए हमारे पास कुछ मुख्य विषय हैं। जैसे हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे, कलीसिया के जवान सियान बच्चों के लिए, और हम विशेषकर आत्मिक जागृति के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे पासबान के लिए, हमारे बिशप और हमारे सेवक सेविका के लिए, विशेषकर अभी इन परिस्थितियों के लिए कि हम इतनी कठिन परिस्थितियों में कि अपनी आराधनाओं को हम अपने आराधनालयों में नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कि जल्द से जल्द यह सफल हो सके कि हम इसको कर सकें। और हमारे विभिन्न कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करेंगे जो मेनोनाइट की कलीसियाएं हैं, हम उनके बिशप पास्टर्स के लिए, सेवक सेविकाओं के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे मेडिकल बोर्ड के लिए हम प्रार्थना करेंगे, एक बहुत बड़ी संस्था जो चलाई जाती है
वहाँ पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और वह बड़ी सफलतापूर्वक चले। और हम अपने शिक्षा बोर्ड के लिए भी प्रार्थना करेंगे और इसके अलावा भी बहुत से जो विषय आपके मन में है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और मैं विनती करता हूँ भाई शलभ मिलाप से कि कलीसियाई प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रभु, हम आपके पास आते हैं, लाखों लाख धन्यवाद देते सारी आशीष जो तू हमारे जीवन में दिया है। बड़े नम्रता और दीनता के साथ प्रभु हम एक परिवार पर तेरे नज़दीक में आते हैं, तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं हर एक बातों के लिए जो तू हमारे जीवन में दिया है। खुदावंद यीशु मसीह, तू हमें आगे बढ़ाता ले चल, आने वाले पलों में तू हमें संभाल के रख प्रभु। धन्यवाद 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 की दवाई कोई शब्द नहीं प्रभु, तू हमारे धन्यवादित मन को जानता है खुदावन, तू हमारे धन्यवादित मन को ग्रहण कर प्रभु। आज के दिन के लिए लाखों लाख धन्यवाद, तूने एक सुंदर व्यवस्था के अनुरूप प्रभु इस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम एक दूसरे की संगति कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस संगति के द्वारा प्रभु आने वाले समयों में प्रभु यीशु नाथे के नाम से और भी लोग आपके नज़दीक में जुड़ने वाले हो सकें। धन्यवाद देते हैं पिता हर एक बातों के लिए, हर एक कार्यों के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक वचन के लिए प्रभु यीशु नाथे के नाम से तूने जो प्रत्येक के जीवन में कार्य किया है प्रभु। आज के दिन के लिए लाखों लाख धन्यवाद प्रभु। उसी प्रकार से मैं प्रार्थना करता हमारे यहाँ हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे, हमारे जवान प्रभु जबकि कलीसिया में रहते हैं, जबकि कुछ घर में रहते हैं, कुछ बाहर में रहते हैं, सभी अलग अलग जगहों पे रहते हैं प्रभु यीशु नाथे के नाम से उन्हें तो आशीष दे, बरकत दे, सुरक्षा प्रदान कर। इस कोरोना वायरस से तो हमें संभाल के रख, बचा के रख, किसी भी लोगों को कोरोना वायरस ना लगने पाए प्रभु यीशु नाथे के नाम से तुझसे प्रार्थना और विनती है प्रभु कि तू सबको संभाल के रख। उसी प्रकार से प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना और विनती करता हूँ परिवार के एक लोग, मुखिया, जितने भी मुखिया हैं प्रभु यीशु नाथे के नाम से तो उन्हें संभाल के रख। उसी प्रकार से प्रभु और कलीसिया के पास्टर साहब और सेवक और सेवकगण और पंचायतगण के जितने भी लोग हैं सभी को तू आशीषित कर और होने दे प्रभु कि तेरे वो नज़दीक में रहते हुए तेरे कर्तव्यों को समझकर वो अपने कार्य को करने वाले हो सकें प्रभु। हर बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं खुदावंद यीशु मसीह। उसी प्रकार से हमारे कलीसिया के और अन्य भी कलीसियाएँ हैं जो ढेर सारी हैं प्रभु यीशु नाथे के नाम से सारे कलीसियाओं को मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। तो तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु यीशु नाथे के नाम से तू सबको संभाल के रख और तुझसे प्रार्थना और विनती है उनके वहाँ के मुखिया, वहाँ के पंचायतगण, वहाँ के सेवक, वहाँ के मैनेजमेंट के लोग यीशु नाथे के नाम से और भी आशीष प्राप्त करने वाले हो सकें और जिन उद्देश्यों के कारण इन मेनोनाइट चर्च को बनाया है प्रभु इस चर्च के कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरीके से सब लोग करने वाले हो सकें। उसी प्रकार से प्रभु लोगों का जो कर्तव्य है चर्च के प्रति उसे भी वो ईमानदारी से करने वाले हो सकें। तो से प्रार्थना और विनती है प्रभु हर एक बातों के लिए तू सबको आगे बढ़ाता ले चल और होने दे प्रभु तेरे विश्वास में, तेरे आशीष अनुग्रह में बच्चे, बूढ़े, जवान और जितने भी लोग हैं प्रभु आसपास के पड़ोसी आपके नज़दीक में रहने वाले हो सकें और ऐसा होने दे प्रभु कि और भी आपकी बरकत और आपकी बढ़ाई होने वाली हो सके और लोग और बढ़ने वाले हो सकें। उसी प्रकार से प्रभु मैं तो प्रार्थना करता प्रभु सारे लोगों के लिए जो वहाँ कहीं भी पाए जाते हैं वो तेरे नज़दीक में रहने वाले हो सकें। तुझसे प्रार्थना और विनती है प्रभु सभी को तू आशीष दे ताकि वह तेरे नज़दीक में बने रह कर हर कार्य करने वाले हो सकें। तुझसे प्रार्थना और विनती है प्रभु कि अन्य जगहों पे जबकि सभी कार्य कर रहे हैं हॉस्पिटल के लिए तुझसे प्रार्थना और विनती है प्रभु जितने कोरोना वायरस के मरीज आते हैं प्रभु उनको कार्य करने वाले उनको उनके स्टाफ से लेके उनके डॉक्टर से लेके उनके सफाई कर्मी से लेके जितने भी लोग उस एम्प्लॉय पेशेंट को देखते हैं प्रभु यीशु नाथे के नाम से तो उन्हें संभाल के रख, किसी प्रकार का कोई भी वायरस, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम किसी को ना होने पाए। मैं तुझसे प्रार्थना और विनती करता प्रभु हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, जबकि अन्य लोग रहते हैं प्रभु यीशु नाथे के नाम से हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करने वाले हो सके। तो प्रार्थना और विनती है प्रभु कि एक दूसरे से पड़ोसी प्रेम करने वाले हो सकें। इस समय में प्रभु वो अलग ना हो परंतु प्रभु एक दूसरे के नज़दीक में रहने वाले हो सकें। उसी प्रकार से प्रभु हमारे जवानों के लिए तो प्रार्थना और विनती है प्रभु हमारे चर्च के जवान, हमारे कलीसिया के जवान, हमारे मेनोनाइट के पूरे जवान जितने भी छोटे बड़े हैं प्रभु यीशु नाथे के नाम से उनके लिए प्रार्थना और दुआ है खुदावन कि वो अपने जवानी
जवानी को तुच्छ ना जानने पाए, परंतु प्रभु आपके नज़दीक में रहते हुए आपके कार्यों करने वाले हो सकें और प्रभु आपको उद्धारकर्ता मानकर हर कार्य को करके आगे बढ़ने वाले हो सकें। हर बातों में तू हमें बरकत, हमें आशीष दे और होने दे प्रभु तेरे विश्वास में, तेरे आशीष अनुग्रह में आगे बढ़ने वाला हो सकें। धन्यवाद खुदा यीशु मसीह सारी आशीषों के लिए और जो तूने दिया है प्रभु, उसी प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए यीशु नाथी के नाम से। तेरी इच्छा के अनुसार यह वचन हमारे दिलों में कार्य करने वाले हो सके और ऐसा होने दे प्रभु कि जिन उद्देश्यों के कारण तूने हमें यहाँ रखा है उन उद्देश्यों की हम पूर्ति करने वाले हो सकें। तो हमें अपने काम में ला खुदावन, हम अब तैयार हैं, तेरी इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रभु हर बातों में तू हमें आशीष दे, प्रदान कर और आने वाले समय में आगे बढ़कर हर कार्य में हम स्ट्रांग होकर आगे बढ़ने वाले हो सकें और सभी चीज़ों का सामना करने वाले हो सकें। धन्यवाद 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 खुदा ने अपने सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद 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 के कोई शब्द नहीं। धन्यवाद प्रभु हर बातों के लिए। प्रभु इस छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ, सुनिए ग्रहण कर लीजिए, आमीन। और जितने भी लोग हैं प्रभु आसपास के पड़ोसी आपके नज़दीक में रहने वाले हो सकें और ऐसा होने दे प्रभु कि और भी आपकी बरकत और आपकी बढ़ाई होने वाली हो सके और लोग और बढ़ने वाले हो सकें। उसी प्रकार से प्रभु मैं तो प्रार्थना करता प्रभु सारे लोगों के लिए जो वहाँ कहीं भी पाए जाते हैं वो तेरे नज़दीक में रहने वाले हो सकें। तुझसे प्रार्थना और विनती है प्रभु सभी को तू आशीष दे ताकि वह तेरे नज़दीक में बने रह कर हर कार्य करने वाले हो सकें। तुझसे प्रार्थना और विनती है प्रभु कि अन्य जगहों पे जबकि सभी कार्य कर रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, तो उससे प्रार्थना और विनती है प्रभु जितने कोरोना वायरस के मरीज आते हैं प्रभु उनको कार्य करने वाले, उनको उनके स्टाफ से लेके, उनके डॉक्टर से लेके, उनके सफाई कर्मी से लेके जितने भी लोग उस एम्प्लॉय पेशेंट को देखते हैं प्रभु यीशु नाथी के नाम से तो उन्हें संभाल के रख, किसी प्रकार का कोई भी वायरस, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम किसी को ना होने पाए। मैं तुझसे प्रार्थना और विनती करता प्रभु हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, जबकि अन्य लोग रहते हैं प्रभु यीशु नाथी के नाम से हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करने वाले हो सके। तो से प्रार्थना और विनती है प्रभु कि एक दूसरे से पड़ोसी प्रेम करने वाले हो सकें। इस समय में प्रभु वो अलग ना हो परंतु प्रभु एक दूसरे के नज़दीक में रहने वाले हो सकें। उसी प्रकार से प्रभु हमारे जवानों के लिए तो से प्रार्थना और विनती है प्रभु, हमारे चर्च के जवान, हमारे कलीसिया के जवान, हमारे मेनोनाइट के पूरे जवान जितने भी छोटे बड़े हैं प्रभु यीशु नाथी के नाम से उनके लिए प्रार्थना और दुआ है खुदावन कि वो अपने जवानी को तुच्छ ना जानने पाए, परंतु प्रभु आपके नज़दीक में रहते हुए आपके कार्यों करने वाले हो सकें और प्रभु आपको उद्धारकर्ता मानकर हर कार्य को करके आगे बढ़ने वाले हो सकें। हर बातों में तू हमें बरकत, हमें आशीष दे और होने दे प्रभु तेरे विश्वास में, तेरे आशीष अनुग्रह में आगे बढ़ने वाला हो सकें। धन्यवाद खुदा यीशु मसीह सारी आशीषों के लिए और जो तूने दिया है प्रभु, उसी प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूँ आज के वचन के लिए यीशु नाथी के नाम से। तेरी इच्छा के अनुसार यह वचन हमारे दिलों में कार्य करने वाले हो सके और ऐसा होने दे प्रभु कि जिन उद्देश्यों के कारण तूने हमें यहाँ रखा है उन उद्देश्यों की हम पूर्ति करने वाले हो सकें। तो हमें अपने काम में ला खुदावन, हम अब तैयार हैं, तेरी इच्छा के अनुसार हम आगे बढ़ने वाले हो सकें। प्रभु हर बातों में तू हमें आशीष दे, प्रदान कर और आने वाले समय में आगे बढ़कर हर कार्य में हम स्ट्रांग होकर आगे बढ़ने वाले हो सकें और सभी चीज़ों का सामना करने वाले हो सकें। धन्यवाद 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 खुदा ने अपने सारी आशीषों के लिए। धन्यवाद 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 के कोई शब्द नहीं। धन्यवाद प्रभु हर बातों के लिए। प्रभु इस छोटी सी विनती को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ, सुनिए ग्रहण कर लीजिए, आमीन। अभी हम वचन पठन कर लेंगे और अपने पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे भजन संहिता उसका 142वां अध्याय उसका 1 पद से 7 पद के अंत लो। और मैं विनती करता हूँ कुमारी रुचिका आशावान से कि वचन पढ़ने और प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करेंगी। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में मेरा नमस्कार। आज की शिक्षा के लिए हम अपने पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे भजन संहिता 142 अध्याय पद 1 से लेकर 7 तक। परमेश्वर के पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं यहोवा की दुहाई देता और यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ।
जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था, उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता है। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न कोई मुझको पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है। मैंने कहा, तू मेरा शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं, उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस पवित्र वार के दिन में हम आपके पास आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने इस दिन को देखने का अवसर दिया। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपने अभी तक बचाकर सुरक्षित रखा। पिता, प्रार्थना करते हैं पिता, आप आगे भी संभाल कर रखिएगा। पिता, जितने भी लोग इस आराधना में शामिल होते हैं पिता, हर एक को आशीषित कीजिए, हर एक को आशीष दीजिए पिता। इस वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, इस वचन के सुनाने वाले के साथ रहिए पिता। वो जो भी बोलते हैं आपकी ओर से बोलने वाले हो सकें। जब हम इसे सुनते हैं तो इसे सुनकर और समझकर अपने जीवन में उपयोग में भी लाने वाले हो सकें पिता, और दूसरों को आपके सुसमाचार का प्रचार करने वाले हो सकें पिता। कलीसिया के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। जो बीमार हैं उन्हें चंगाई प्रदान कीजिएगा पिता। विशेष प्रार्थना करती हूँ पिता इस कठिन परिस्थितियों के लिए जो हमारे देश में, पूरे संसार में आई हुई है पिता, इस महामारी के रूप में पिता। हर एक विश्वासी को, हर एक जन को इस महामारी से बचा के रखिएगा पिता। और प्रार्थना करते हैं कि आप इस महामारी को जल्दी से जल्दी इस पूरे संसार से दूर कर दीजिए पिता, जिससे हम आपकी स्तुति और आराधना आपके भवन में इकट्ठे होकर करने वाले हो सके पिता। और क्या मांगू पिता, इस छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। मेरे प्यारो, अब हम अपने आराधना के मुख्य भाग में पहुंच चुके हैं और अभी हम अपने आत्मा के मनन के लिए अभी वचन सुन लेंगे। और हम धन्यवाद देते हैं कि पास्टर साहब का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम वचन सुना सकते हैं। और आज के वचन को सुनाने के लिए मैं श्रीमती प्रीति मिलाप को आमंत्रित करता हूं कि हमें इस वचन के द्वारा और आत्मिक भोजन हमें प्रदान करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में इस अवसर को दिया कि मैं एक बार फिर परमेश्वर की नज़दीकता में आ सकूँ और उसके वचन से कुछ बांट सकूँ। जो आज मैंने विषय लिया है वो है प्रार्थना। आज जो मैंने विषय लिया है वो है प्रार्थना। और हम मसीही जीवन में देखते हैं कि मसीही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है प्रार्थना। जब हम मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं तो महत्वपूर्ण कदम जो होता है वो होता है हमारा प्रार्थना। तो आज का जो मैंने वचन लिया है वो हम अपने पवित्र शास्त्र से, जैसा कि हमने पढ़ा भजन संहिता 142 उसका 1 से 7 पद हमने पवित्र शास्त्र से पढ़ लिया। भजन संहिता 142 उसका पहला से लेके 7वां पद तक। यहाँ पे उसका हेडिंग इस प्रकार से दिया है, सहायता के लिए प्रार्थना। यहाँ पे जो हेडिंग दिया है वो इस प्रकार से दिया है, सहायता के लिए प्रार्थना। परंतु आज मैं सहायता के लिए प्रार्थना नहीं बताने वाली हूँ, या हम इस विषय में नहीं, मैं इस विषय में नहीं लाने की हमको हमें प्रार्थना के समय हमें सहायता के लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए ये मैं नहीं बताया। परंतु जो दाऊद ने, ये जब दाऊद उस समय प्रार्थना करता है जब वो गुफा में रहता है, जब वो दाऊद छुपा रहता है उस समय वो प्रार्थना करता है, जब वो गुफा में रहता है और जब लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं, उसको मारने के लिए रहते हैं, तब परमेश्वर से वो अपने मुश्किल के समय में प्रार्थना करता है।
परंतु मैं किस तरह से हमें अपने मुश्किल में प्रार्थना करना है ये नहीं, परंतु मैं जिस रीति से दाऊद ने प्रार्थना की है वो रीति के से मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहती हूँ। उस रीति के हिसाब से मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहती हूँ आप लोग को। इसमें सबसे पहला वचन हम जब देखते हैं अपने पवित्र शास्त्र में, भजन संहिता की पुस्तक में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहला, हे यहोवा की दुहाई दे, मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। तो मेरा समय पहला जो मैंने जो हम ये देखते हैं 142 का पहले से 7, ये हर एक पद एक अर्थ को निकालता है, परंतु आज मैं बड़े संक्षिप्त में आप लोग को बताना चाहती हूँ कि जो मैंने बहुत संक्षिप्त में लिया है और मैं इससे प्रमुखतः 3 से 4 विषय को मैं अब इसमें बताना चाहती हूँ। तो पहला जो मेरा विषय है वो है समय। मैं समय के बारे में बताना चाहती हूँ। यहाँ पे है, मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं यहोवा की दुहाई देता हूँ और मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। वो यहोवा के सामने दाऊद क्या कर रहा है? गिड़गिड़ा रहा है, उसकी आराधना कर रहा है और उसको गिड़गिड़ा रहा है, उसके नाम को ले रहा है, उसको पुकार रहा है। तो हमें भी अपने जीवन में पुकारना है। जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो हमें परमेश्वर को पुकारना है, हमें ईश्वर को पुकारना है, हमें उसके सामने नम्र और दीन हो जाना है, गिड़गिड़ाना है, विनती करना है हमें यीशु मसीह के सामने। या परमेश्वर के विरुद्ध हम जब जाते हैं तो हम गिड़गिड़ाना है और यीशु मसीह के सामने हमें अपने को दीन कर देना है, उसकी दुहाई देना है, उसके नाम को लेना है। हम कितना समय देते हैं? हम अपना दशवांश देते हैं, परंतु हम अपने समय का दशवांश देते हैं? हम नहीं दे पाते हैं। हमारी प्रार्थना जब हमें गिड़गिड़ाना है और गिड़गिड़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? समय चाहिए। एक बच्चा जब तक उसका ज़िद पूरा नहीं होता वो क्या करता है? बोलता रहता है, ज़िद करता रहता है। उसको उसी प्रकार हमें भी यीशु मसीह से गिड़गिड़ाना है। हमें इसलिए नहीं गिड़गिड़ाना है कि हम अपनी जीवन की ज़रूरतों को पूरा करें या हम अपनी इच्छाओं को पूरा करें, इसलिए हमें ईश्वर के सामने नहीं गिड़गिड़ाना है। हमें ईश्वर के सामने इसलिए गिड़गिड़ाना है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को हम परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करने के लिए हमें गिड़गिड़ाना है। आज हमें परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में लाना है, पवित्र आत्मा की संगति में जाने के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आने के लिए, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को बुलाने के लिए हमें गिड़गिड़ाना है। हमें परमेश्वर से वार्तालाप करने के लिए, हमें परमेश्वर से इच्छाओं को, अपनी बातों को रखने के लिए हमें परमेश्वर से गिड़गिड़ाना है। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, परमेश्वर हमको सच्चे आराधक को ढूंढता है और उसलिए हमको अपने दिल को खोल के परमेश्वर के सामने आना है। सबसे पहला चीज़ है इसलिए समय। जब हमारे पास समय रहेगा, जब हम अपना समय देंगे परमेश्वर को, तब हम उससे बहुत अच्छी रीति से बातचीत कर सकेंगे और अपनी चीज़ों को बता सकेंगे। दूसरी चीज़ मैं यहाँ देना चाहती हूँ, दूसरे से लेके चौथे पद के बीच में, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता हूँ, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा तेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते में से मैं जाने वाला था, उसी से उन्होंने मेरे लिए फंदा उठाया। मैंने दाहिनी ओर देखा, परंतु कोई नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझसे कोई पूछता, ना मुझको कोई पूछता। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दूसरी चीज़ में जो मैं बताना चाहती हूँ विषय से सच्चाई। हमारे प्रार्थना में हम जब परमेश्वर की नज़दीकता में जाते हैं, हम कितने सच्चाई के साथ जाते हैं, कितनी सच्चाई हमारे अंदर है। क्योंकि हमें सच्चाई के साथ यीशु मसीह के पास जाना है, हमें अपने दिल को खोल देना है परमेश्वर के सामने। जब हम परमेश्वर की नज़दीकता में चल गए, जब हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा, तो हमें सच्चाई से जाना है, हमें निरंतर प्रार्थना के साथ जाना है और अपने दिल को खोलना है। यहाँ दाऊद कहता है, मैं व्याकुल हूँ, मैं संकट में हूँ, मैं अकेला हूँ, कोई नहीं दिखता मुझे। उस समय परमेश्वर को वो पुकारा है, वो अपनी स्थिति को बता रहा है। शोक में हूँ, व्याकुल है, संकट है उसको, और उसकी दशा को परमेश्वर जान रहा है, हाँ? उसके लिए फंदे तैयार हुए हैं। तो परमेश्वर ने, उसका कोई शरण नहीं है, वो कहीं नहीं जा सकता। इस तरह से मतलब दाऊद ने क्या किया है, अपनी सब चीज़ों को बताया कि वो व्याकुल है, उसके सब रास्ते बंद हैं, उसके साथ कोई नहीं है, वो अकेला है। उस तरीके से परमेश्वर के सामने उसने सब बातों को रख दिया।
उसी तरीके से हमको भी रखना है। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे हम दुख में हो, सुख में हो, और चाहे हमसे कोई गलती हुई हो, हम पापी हो, हमने कोई बड़ा पाप किया है, छोटा पाप किया है, या हमने हमारी कोई भी व्यवहार है, हमारा कोई आदत है जो गलत है, जो नहीं सुधर सक रहा, हमें परमेश्वर के पास जाना है, बोलना है, प्रभु कि आपने तो कहा है कि अपने शत्रुओं को माफ़ करो, परंतु मैं माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, परंतु मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए कठिन हो रहा है, मुझको सहायता कर। मेरी ये आदत नहीं छूट रही है, ये गलत आदत मेरे अंदर है, प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं ये आदत से बाहर निकल सकूँ। इस तरह से हमको अपने दिलों को खोलना है, परंतु हम ऐसा नहीं करते हैं। हम दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। कम से कम मैं तो चर्च जा रहा हूँ प्रभु, वो तो चर्च भी नहीं जाता। इस तरीके से उससे तो हूँ, कम से कम मैं प्रार्थना तो करता हूँ, वो तो प्रार्थना भी नहीं करता। इस तरीके से जब हम बोलते हैं, परंतु हमें नहीं बोलना है। हमें अपने दिल को खोलना है, हमें दूसरों को नहीं देखना, हमें अपने को देखना है। हमें वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए हमें परमेश्वर की सच्चाई, हाँ, क्यों हमको परमेश्वर से सच्चाई के साथ जाना है, क्यों हमें परमेश्वर के पास सच्चाई से जाना है? क्योंकि हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं। हम प्रार्थना किससे करते हैं? हम प्रार्थना उससे करते हैं जो सच्चा, जीवित, युगाने युग का परमेश्वर है। हम प्रार्थना जिससे करते हैं वो सच्चा, जीवित और युगाने युग का परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, और वो हमारी सुनता है। हम जानते हैं यीशु मसीह हमारी सुनता है, परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना सुनता है, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो बड़ी सच्चाई के साथ, बड़े गंभीर होकर हमको उसके सामने अपने विषयों को रखना है, और हमें अपनी गलतियों को स्वीकारना है, और हमको उससे सामर्थ और शक्ति को मांगना है, क्योंकि वो देने वाला है, क्योंकि वो सुनने वाला है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। परमेश्वर कब प्रार्थना को सुनता है? परमेश्वर हर वक्त हमारी प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर तब हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है जब हम बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करें या हम लंबी लंबी प्रार्थना करें। परमेश्वर जब सुनता है जब हमारे में कोई योग्यता नहीं रहती, हमारा दिल टूटा रहता है, तब भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमें कोई योग्यता नहीं है तब भी, जब हम अकेलेपन में हैं, जब हम लाचार हैं, तब भी परमेश्वर हमें सुनता है। जब हम आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और जब हमारा दिल टूटा हुआ है, हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, पर बशर्ते हमें उसके सामने। परमेश्वर तो सर्वव्यापी, सर्वगामी परमेश्वर पिता है। वो तो सब कुछ जानता है, सब जगह रहता है। हम नहीं भी मांगे, हम नहीं भी प्रार्थना करें तो हमारी चीज़ें परमेश्वर हमको देता है, हमको आशीष देता है। परंतु परमेश्वर हमारे दिल को जांचता है, परमेश्वर हमारे दिल को जांचता है, परमेश्वर हमारी आत्मा की सच्चाई को देखता है कि हम कितने सच्चाई के सामने उसके शरण में आए हैं। इसलिए हमें परमेश्वर को सच्चाई के साथ प्रार्थना में आगे बढ़ना है। तीसरी बात जो मैं बताना चाहती हूँ वो है संपूर्ण भरोसा। तीसरी बात जो मैं बता रही हूँ वो है संपूर्ण भरोसा। संपूर्ण भरोसा, जब हमने परमेश्वर के सामने अपने सच्चाई से अपने हृदय को खोला है, अपने संकट, अपने पाप, अपनी तकलीफ को जब हमने बता दिया, तो भरोसा भी करना है, परमेश्वर पर भरोसा करना है। इस भरोसा करना है कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, प्रभु तू जो चाह रहा है वो मेरे साथ हो, अगर आपकी इच्छा है तो वो मुझे मिले। इस तरीके से हमें संपूर्ण भरोसा करना है। जब मैं मत्ती देखती हूँ, मत्ती 26 का उसका 36 पद में जब देखती हूँ और उसके आगे देखती हूँ यीशु मसीह जब पकड़ाया जाने वाले से पहली रात को परमेश्वर से यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना करी, और 3 बार प्रार्थना में जब उसमें बोला, प्रभु ये प्याला मेरे पास से हटा ले, प्रभु ये प्याला, तब वो व्याकुल है, वो सिर पे गिर के प्रार्थना कर रहा है, मुंह के बल गिर के प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मैं व्याकुल हो रहा हूँ, मैं बेचैन हो रहा हूँ, ये प्याला में हो सके तो ये प्याला मेरे पास से हटा ले, पर तेरी इच्छा पूरी हो। दूसरी बार वो फिर प्रार्थना करता है, व्याकुलता थी परमेश्वर पिता के पास, फिर वो दूसरी बार गया और फिर बोलता है, बिना पिए ये प्याला मेरे पास से हटा ले अगर हो सकता है तो, परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। और ऊंचे सबसे तीसरी बार भी उन्होंने इसी प्रार्थना को किया, और उस समय जब वो तीसरी बार प्रार्थना करते हैं तो उनको परमेश्वर पिता से सामर्थ और साहस मिलता है, और वो सामर्थ और साहस मिलता है, और वो सामर्थ और साहस से फिर वो परमेश्वर पिता यीशु मसीह तैयार हो जाते हैं। फिर जब वो आते हैं अपने चेलों के पास तो बोलते हैं कि मनुष्य का पुत्र पकड़ाने पे है। वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है यीशु मसीह, परमेश्वर पिता की इच्छा पूरी हो, आपकी यही इच्छा है तो यही मैं पूरी हो जाए। और जब इस परमेश्वर पिता जब से सामर्थ लेते हैं और जब प्रार्थना के साथ जाते हैं तो एक बड़ा उद्धार का काम होता है, एक ऐतिहासिक काम होता है। यीशु मसीह का बलिदान होता है मेरे और आपके कारण, जिसके कारण आज हम उद्धार पाए हुए हैं। एक बड़ा काम हुआ
प्रार्थना से, सामर्थ्य, परमेश्वर ने यीशु मसीह को शक्ति दिया और उससे वो उस चीज़ को कर सके, उनकी इच्छा को पूरी कर सके। तो आज भी हम हमारे जीवन में भी जब हम तकलीफ़ में हैं, जब हम परेशानी में हैं, तो हमको परमेश्वर से सामर्थ्य और शक्ति मांगना है। हमें शक्ति मांगना है, हमें परमेश्वर पिता से ताकत मांगनी है और उस चीज़ को हम करना है। जब हम परमेश्वर के हाथ में सब चीज़ों को छोड़ देते हैं, जब हम संपूर्ण भरोसा ईश्वर में, तब हम प्रेयर की पावर को देखते हैं। द पावर ऑफ प्रेयर हम देख पाते हैं, प्रार्थना की शक्ति को हम देख पाते हैं अपने जीवन में। जब हम उस पर संपूर्ण भरोसा करके उसके हाथों में अपनी बातों को छोड़ देते हैं, तब हम शक्ति को उसकी देख पाते हैं। और वो चीज़ों, आज इस चीज़ों को हमको अपने जीवन में लाना है। हमें कार्य तो हम बहुत करते हैं, क्रिया में तो ये हमारे बहुत है। हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं दुख में, सुख में, जन्मदिन में, मृत्यु में, शादी में, हर वक्त हम प्रार्थना करते हैं। पर हम कितने सीरियस हैं उस चीज़ के लिए, हम कितने सचेत हैं उस चीज़ के लिए, हम जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं हम कितने सचेत हैं उस चीज़ के लिए, वो चीज़ को हमको जानना है। और जब हम संपूर्ण भरोसा के साथ प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं और परमेश्वर की शक्ति को, सामर्थ्य को अपने जीवन में महसूस करते हैं और प्रार्थना की शक्ति को हम महसूस करते हैं। और जब हम एक बार इस चीज़ को कर लेते हैं, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, मेरे चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन। उसको पता है कि कौन है सुनने वाला। दाऊद को पता था कि कौन है सुनने वाला। दाऊद को पता था कि यीशु मसीह परमेश्वर पिता है जो उसकी प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर पिता उसकी प्रार्थना को सुनेगा, इसलिए वो मेरी सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा है। मुझे बचा ले क्योंकि मेरे शत्रु बहुत सामर्थी हैं। वो जानता है कि उसके शत्रु बहुत सामर्थी हैं, परंतु वो ये जानता है कि शत्रुओं से ज़्यादा सामर्थी उसका खुदा है, हमारा खुदा है, परमेश्वर है। वो इस चीज़ को जानता है, इसलिए उसे प्रार्थना कर रहा है। और उसके बाद जब 7वें पद में कहता है, मुझको बंदीगिरी से निकाल कि मैं तेरे नाम को धन्यवाद करूं। कह रहा है बंदीगिरी से निकाल, मुझे आज़ाद कर प्रभु, मुझे आज़ाद कर, मुझे संकट से बचा ले, मुझे संकट से निकाल ताकि मैं तेरा धन्यवाद करूं। जब हम संकट से निकल जाते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर हाथों में छोड़ देते हैं, तो फिर हमको हर वक्त यीशु मसीह को धन्यवाद देना है, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है कि जो चीज़ परमेश्वर से हमने बोला है वो हमारे लिए हो गया है। परमेश्वर अपने समय में सब चीज़ों को पूरी करता है, हमसे बेहतर हमारी चीज़ों को जानता है परमेश्वर। तो हमको उस चीज़ के लिए बोलना है कि परमेश्वर पिता इस हमारी इच्छा को, परमेश्वर पिता की इच्छा को हमारे जीवन में हम पूरी कर सकें और उस इच्छा के अनुसार हम अपने जीवन को चला सकें और परमेश्वर पिता को हमेशा धन्यवादित रहें। और धन्यवादित हमें कब रहना है? हमें धन्यवाद जब हमें जिम्मेदार, जब हम जिम्मेदारी की बात आती है तो हमें जिम्मेदार उस वक्त भी रहना है जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, हम किसी को प्रोत्साहित करके आते हैं, हम किसी को संतावना दे के आते हैं कि हम तो आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, और हम घर आके भूल जाते हैं। ऐसा नहीं होना है। जब हमने किसी के लिए प्रार्थना के लिए विषय उनसे वादा किया है तो हमें करना है, क्योंकि वो जिम्मेदारी हमारे ईश्वर के लिए हो जाती है, ना कि उस व्यक्ति के लिए। हमारी जिम्मेदारी हो जाती है वो हमारे ईश्वर के लिए कि हमने जब उसके नाम को लेके प्रार्थना करेंगे बोले हैं तो हमें प्रार्थना करना है। कब करना है? हमें निरंतर प्रार्थना करना है, जब तक प्रार्थना करना है जब तक वो संकट, तकलीफ, बीमारी उसके पास से हट ना जाए। और जब वो बीमारी, तकलीफ हट जाए तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना है। इस तरीके से हमें प्रार्थना को करना है और धन्यवाद देना है, धन्यवाद देना। इसमें आखिरी वर्ष जब देखती हूँ उसमें लिखा है, धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। धर्मी लोग उसके चारों ओर आएंगे, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसका उपकार किया है, परमेश्वर ने उसे चुना है, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना पे कान लगाया है, इसलिए धर्मी लोग आएंगे। जब हमारे जीवन में प्रार्थना में जीवन होता है, जब हम परमेश्वर की संगति में होते हैं, जब हमारा जीवन परमेश्वर की संगति में होता है तो हम धर्मी जनों के बीच में रहते हैं, हम सामाजिक बीच में रहते हैं, समाज में हमारी इज्जत होती है, समाज में हमारे नाम होता है। परंतु जैसे हम परमेश्वर की संगति से बाहर चले जाते हैं, हम दुआ प्रार्थना से बाहर चले जाते हैं, तो हमारा जीवन भी नष्ट होने लगता है। वो परमेश्वर की जो आशीष थी हमसे दूर होने लगती है। जिस प्रकार से देखा जाए तो लूसीफर सबसे सुंदर स्वर्गदूत था। परमेश्वर पिता उसको बहुत पसंद करते थे, वो सबसे सुंदर स्वर्गदूत था। परंतु लूसीफर को घमंड आ गया, पाप आ गया उसके मन में, और जब वो वहाँ से गिराया गया, जब आसमान से गिराया गया, तो वो पूरी दुनिया उसे एक शैतान के रूप में जानने लगी। पूरी दुनिया आज उसको एक शैतान के रूप में जानती है, लूसीफर को।
आज एक लूसीफर एक शैतान के रूप। इसी प्रकार जब तक हम मसीह में हैं, मसीह में रहते हैं, तो हम एक सम्मानीय स्थान पे रहते हैं, और जब हम मसीह से दूर होते हैं तो हमारा भी जीवन नष्ट होने लगता है। तो आज हमें जांचने और परखने की ज़रूरत है। हमें इस चीज़ को अपने व्यवहार में, अपने आचरण में लाने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपना समय दें परमेश्वर को, हम किस तरीके से अपना समय देते हैं, हम कितनी सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने जाते हैं। और हम जब सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने जाते हैं, हमारा संपूर्ण भरोसा है कि नहीं, हम विश्वास करते हैं कि नहीं, और हम परमेश्वर के लिए धन्यवादित हैं कि नहीं। हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर के लिए धन्यवाद देना है। तो इन चीज़ों को हमें अपने जीवन में लाना है। आज कितने लोगों को अवसर नहीं मिला, आज कितने लोगों की मृत्यु हो गई और उन्हें अवसर नहीं मिला कि वो एक बार चर्च चले जाते अपने अंतिम समय में। आज बहुत लोगों को अवसर नहीं मिला है, परंतु आज हमारे पास अवसर है कि हम प्रार्थना कर सक रहे हैं। पवित्र शास्त्र हमारे हाथ में, कल को शायद हमारे हाथ में ये भी ना हो, परंतु हमारा विश्वास हमारे साथ रहेगा, हमारा वचन हमारे साथ रहेगा जो हमने अपने हृदय में बसाया है। तो इस चीज़ को हमको जानना है। समय बहुत विकट परिस्थितियां चल रही हैं, हमें इस चीज़ को जानना है और हमें इस चीज़ को समझना है और अपने विश्वास में आगे बढ़ना है। तो हमें प्रार्थना में विश्वास करना है, प्रार्थना में समय देना है, निरंतर प्रार्थना करते रहना है और प्रार्थना को बड़े गंभीरता से हमें करते रहना। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद 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 करते खुदावन यीशु मसीह सुंदर समय के लिए प्रभु होने दीजिए। परमेश्वर पिता ये विषय, ये संदेश परमेश्वर पिता हर एक के दिल में घर करे। परमेश्वर पिता हर एक इसको जानने पाए। परमेश्वर पिता हर एक इस वचन को समझने पाए। परमेश्वर पिता हर एक के दिल में परमेश्वर पिता ये बात बसने पाए। परमेश्वर पिता और वो अपने कार्य में और वो अपने जीवन में और वो अपने आचरण में इस चीज़ों को लाने पाए कि हम प्रार्थना में कैसे जाएं और प्रार्थना में किस तरह हम समय बिताएं, सच्चाई और संपूर्ण भरोसे के साथ हम प्रार्थना करें। प्रभु इस चीज़ को हम हर एक जो भी इस वचन को सुनते हैं, देखते हैं, परमेश्वर पिता हर एक के दिल में, हृदय में घर करने वाला हो सके। प्रभु हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। परमेश्वर पिता आने वाले समय को भी आपके हाथ में सौंपते हैं और बाकी के समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदावन यीशु मसीह छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। मैं श्रीमती प्रीति मिलाप को सहृदय धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर संदेश के लिए। सचमुच में उन्होंने हमें एक संक्षिप्त रूप में प्रार्थना के अर्थ को समझाया है और प्रार्थना का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, इसलिए हम उनको सहृदय धन्यवाद देते हैं। और आइए अब वक्त हो गया है कि हम अपनी भेंटें परमेश्वर को समर्पित करेंगे और अभी हम कोरिस्टर की अगुवाई में गा लेंगे गीत नंबर 504। गीत का नंबर 504। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। प्रतिदिन संगति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ। सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ।
हम अपने भेंटों को समर्पित करें और मैं विनती करता हूँ हमारे स्थानीय पासवान रेवरेंड राकेश प्रकाश जी को कि हमें इस भेंट को के लिए प्रार्थना करेंगे और साथ ही अंतिम आशीष से आज की आराधना को समाप्त करेंगे। हमारे परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के इस रविवार की आराधना के लिए जो प्रभु हमने आपके अगुवाई में संपन्न हम इसे करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, गानों के लिए, बाइबल के पद के लिए और परमेश्वर पिता आज के संदेश के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे प्रियों ने अपने आशीषों के अनुसार आपको अपना भेंट को प्रदान किया है। हर एक देने वाले हाथ, हर एक देने वाले परिवार को आप बड़ी आशीष दें, उनका कल्याण हो, उनके घरों में किसी भी भली वस्तु की घटी और कमी कभी भी ना हो। तो परमेश्वर पिता, हमारी इस कलीसिया जो देने वाली कलीसिया है, सभी भाई और बहनों को बड़ी आशीष से परिपूर्णता दें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमारी अगुवाई करते हैं। प्रभु जी, अब लो आपने इस प्रिय कलीसिया को संभाला है, उसके सदस्यों को संभाला है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता, इस कलीसिया के सभी भाई और बहनों के लिए, परिवारों के लिए हम आपको हृदय के गहराइयों के साथ आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आपकी आशीष हमारे मध्य बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि कोरोना के इस कठिन दौर से सारा देश, सारा विश्व गुजर रहा है, हमारे नगरों में इस बात की चर्चा है, हमारे परमेश्वर पिता अखबारों में, टीवी की न्यूज में इस बात की चर्चा है। पर प्रभु, आपने अपने वचन में बहुत ही पहले इस महामारी के बारे में बता दिया है। परमेश्वर पिता, हम तैयार हैं, हम इस बात को जानें कि परमेश्वर पिता आपका वचन सत्य है। सब बात जो आपने वचन में लिखा है प्रभु, वो आने वाले दिनों में हो रहा है और ये परमेश्वर पिता आपके आगमन का सूचक है। हम अपनी तैयारी को उसके लिए बनाए रखें। प्रभु, मैं आपसे विशेष प्रार्थना करता हूँ रिमी विक्रम के लिए और उन समस्त मसीही हमारी जवान बाल और बच्चों के लिए जिनकी इन दिनों कोरोना वार्स में ड्यूटी है, हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे नर्सिंग स्टाफ के लिए, हमारे परमेश्वर पिता उन समस्त पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो अपनी सेवाओं को दे रहे हैं उनके बीच। परमेश्वर पिता, इनमें से हर एक की जीवन की रक्षा करना, कि जबकि परमेश्वर पिता उस बीमारी के भाई और बहनों की वो सहायता करते हैं। प्रभु, अपने सेवा भाव से, अपने उस मधुर शब्दों से प्रभु वो उनका हौसला को बढ़ाते हैं। आप इनमें से हर एक के साथ हों, हर एक की जीवन की रक्षा करें और परमेश्वर पिता उनका कई योग्य प्रतिफल आप उन्हें प्रदान करें। सारी बातों में आपने अब लो हम सबको संभाला है, धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे कलीसिया के उन तीनों जनों के लिए जिनका जन्मदिन है, विगत सप्ताह में रहा है, आरोन आशावान के लिए, मिसिस ए राय के लिए, भाई नोवेल मसीह के लिए। प्रभु इन सबको बड़ी आशीष दे, उनके घराने को आशीष दे, सबको आशीष दे। आपका कल्याण कहाँ इन सब पर बना रहे। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और बहुत ही धन्यवाद विश्वास और आदर और सम्मान के साथ इस विनती को हम आपके बेटे हमारे यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और उसकी सहभागिता हमें से उपस्थित सभी भाई और बहनों पर जो अपने घरों में हैं उन पर अब और सदा बनी रहे। आमीन।